अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा कुछ खाने को मिलेगा? बस ये दाल साफ करके अभी चढ़ा देती हूँ। कुछ तो पकाया होगा दोपहर में? पकाया था, पकाया क्यों नहीं, करेले गोश्त था। चल वही दे दे, बड़ी भूख लग रही है मुझे। ले, अब तक पड़े हैं वो करेले गोश्त। जोहर की अजान हो रही थी, तेरा मामा मजीद आ गया, देच की सामने रख दी। मैं रोटियां बनाती गई और वो खाता गया, चूम चाट कर देच की खुरे में रख दी। और बच्चे? हम सब ने दही मंगाकर रोटी खा ली। हेला बाजी, 5 रुपए है। क्या करने हैं? बड़ी भूख लगी, समोसे खाने हैं। थैंक यू बाजी। एक तो तूने इन्हें बिगाड़ रखा है, भूखे एक समोसा बाजी को भी ला देना। जी नहीं, शुक्रिया। नाइला। जी अम्मा। वो रिश्ते कराने वाली आई थी आंटी सुगरा। फिर क्या सोचा है तूने? किस बारे में अम्मा? अच्छा भला LDA में मुलाजिम है, छोटी कार है, 2 बच्चे हुए तो क्या हुआ, यतीमों को पालना बड़े स्वाब का काम है। अगर यतीमों को पालने चलेगी ना अम्मा, तो ये सारा घर यतीम हो जाएगा। अल्लाह मालिक है हम सब का। तो ये आंटी सुकरा ने घर ही देख लिया है, जब कहीं से गुजारा लॉस नहीं मिलता आ जाती है यहाँ पर ताजों के रिश्ते लेकर। बड़ी समोसा खा रहे? नहीं, मुझे भूख नहीं, तुम लोग खा लो। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। अब्बा बिजली का बिल कहाँ है? मालिक मकान है। मुझे क्या पता बेटा, मैं कभी अदा करने गया हूँ बिजली का बिल? एक तो यहाँ कोई चीज ही कभी नहीं मिलती वक्त पे, एक सर्कस है चिड़ियाघर है। गुस्सा ज्यादा हो गया आजकल के, बर्दाश्त कम हो गई है मुंडों की। इसकी तो आदत है अब्बा, ऐसे बात का पतंगड़ बना लेता है सलमान। बैठ जा। नहीं अब्बा, लेटूंगी, थक गई हूँ। हाँ, थक तो गई होगी। कितने साल हो गए तुझे फैक्ट्री जाते हुए? 5 साल अब्बा। ये गाड़ी कब तक खींचेगी नायला? सलमान को नौकरी मिल जाए। जिस घर में बेटियां घर का बोझ उठा लें, वहां बेटे कभी बरसे रोजगार नहीं होते, कुछ इधर उधर हो जाते हैं नायला। हाँ, मेरी फिक्र न करे अब्बा, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक होती तो अपने शौहर के साथ हमारे घर आया करती कभी कभार। मैं सोचता था साल 6 माह के बाद उठकर काम पर चला जाऊंगा। सुना है जिस जगह पर मैं टाइपराइटर रखकर बैठा करता था, वहां पर अब यूनुस ने फोटोस्टेट मशीन लगा ली है। हाँ अब्बा। कुछ दिन के लिए टाइपराइटर मांग कर ले गया था, 4 साल हो गए, कभी शुक्रिया ही अदा करने आ जाता। सुना है बहुत काम मिलने लगा उसे। कचहरी के सामने जो बैठता है। ये ले, बड़ी अच्छी लेमन ड्रॉप्स हैं, मैंने सुबह से छुपा कर रखी। बासत आया था आज, बेचारा अच्छा आदमी है लेकिन मजबूर है। बीवी साथ थी इसके। तो मिली है ना जीनत को, बड़ी अच्छी औरत है, लेकिन बदनसीब है तेरी तरह।
कि माँ ने तो सारी उम्र नेकी करके दरिया में डाली। वो खुशी से रख लेंगी आपको अपने पास। आप प्लीज उनके पास चले जाएं। और सलमा बेटी, तू मेरे हिस्से की बात भी तो सुन लेना। क्या सुनूं आपके हिस्से की बात? उस बदतमीज ने बाजार में मेरा दुपट्टा खींच के रोका। किस लिए? आपकी वजह से। ना फैक्ट्री चल के देखें, 1500 रुपए का निकलता है शाम को। किसी ने आज तक आंख उठा के नहीं देखा मेरी तरफ। कुल इतनी बात हुई है, मैं आइसक्रीम लाया हूँ फकीरिया की दुकान से। मैं जानता हूँ वो जरा मशगूल था, मैंने छोटे से कहा शाम को पहुंचा दूंगा पैसे। कुल इतना मामला हुआ है, मैं कुरान उठा लेता हूँ। जो कोई भी मामला हुआ है या नहीं हुआ, मैं अब आपको नहीं रख सकती, बस ये मेरा फैसला है। ले, मैं फकीरिया से पूछ कर आता हूँ। 2 चमाटे लगाऊंगा उस छोटे को, उसकी ये मजाल, सीधा ना कर दिया तो तकरीम नाम नहीं। ताया तकरीम, रुक जा इसी जगह। ले, रुक गया इसी जगह। मैं अब आपको नहीं रख सकती, सुनते हैं? खत्म। आप यहां से चले जाए सीधे सीधे। वजह? आखिर वजह? बस मेरी मर्जी। मैं ये रोज रोज की बकबक बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप सुधर नहीं सकते ताया तकरीम, आप चले ही जाए। ले, तेरी मर्जी है मैं ना रहूं, मेरी मर्जी है मैं रहूं। इन क्वार्टरों से मेरी लाश निकले, धूमधाम का जनाजा हो ना। अब तू बता, मैं बड़ा हूं या तू? तेरी मर्जी होगी या मेरी? बड़े तो आप ही हैं ताया तकरीम, लेकिन मैं अब आपको रख नहीं सकती, हरगिज़ नहीं, 1 मिनट को भी नहीं। अच्छा तो मोमना जी, मैं चलता हूँ। आमिर जी भाई, मजबूरी है। दरअसल महीने के आखिरी दिन है ना, मेरे अपने पास कुल 50 रुपए है। नहीं, कोई बात नहीं, आप फिक्र न करें, मैं सजाद से ले लूंगा। वो बात ये है आमिर, मैं जरूर तुम्हारी मदद कर देती अगर मेरे पास होते तो। आई एम सॉरी, मेरे पास कुछ है ही नहीं। कोई बात नहीं, ऑलराइट। आमिर जी, वो बात ये है, पता नहीं तुम समझ सको कि कुछ और ही मतलब निकाल लो। मेरे पास 500 रुपए तो है, बल्कि 1000 रुपया है टोटल वगैरह करके, लेकिन तो वो आप मुझे दे देना प्लीज। मैं आपको बस लौटा दूंगा। 2 दिन रह गए महीने में, तनख्वाह दे दूंगा आपको। वो पता है आमिर, जब से सर गए ना, कोई मुझे उधार ही नहीं देता। ये सारी मुद्दत लोगों से कर्ज मांगती रही हूँ, किसी ने मेरी मदद नहीं की। फकीरों की तरह गुजारा ये वक्त मैंने। अच्छा, कोई बात नहीं, ये जमानत के तौर पे ये घड़ी रख लें आप। अगर मैं 2 तारीख को पैसे ना लौटा सका तो ये आपकी। वो बात ये है आमिर कि जिस किसी ने भी कभी मुझसे कर्ज लिया है ना, वापस नहीं दिया। ये घड़ी तो इतनी कीमती नहीं लगती। मोमना जी, बड़ी महंगी है। मेरे बर्थडे पे सलमा ने मुझे गिफ्ट की थी, पूरे 750 रुपए की है। हाँ, पता है हमें, पूरा साल हो गया